औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी मुझे आवाज़ आ रही है? बेटा हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी हमद, ठीक है। उम्मीद है कि आपने हमद का काम कर लिया होगा और आपसे ये भी कहा गया था कि सैटरडे को हफ्ते वाले दिन आप अपना तमाम काम स्कूल में सबमिट करवाइए ताकि आपके टीचर उसे चेक कर लें। उम्मीद है कि इस सैटरडे को हमारे पास तमाम काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। आज नया चैप्टर लेते हैं, नया सबक है हमारे पास इंसाफ का तकाजा, ठीक है। आप भी अपनी बुक्स में देखिए, आपके पास है चैप्टर इंसाफ का तकाजा। इसमें है कि सुल्तान गयासुद्दीन जो एक मशहूर बादशाह गुजरा है, शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गया। जब उसने शिकार को अपने पास करीब देखा तो फौरन अपनी टोकरी में से, तीरों की टोकरी में से एक तीर निकाला और शिकार को मारा। लेकिन हुआ क्या कि शिकार को लगने के बजाय वो तीर एक बूढ़ी बेवा औरत के बेटे पे लग गया। नौजवान अपने घर का इकलौता बेटा था। बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत परेशान थी। काजी वक्त के पास आई। पहले ज़माने में जो इंसाफ करते थे उन्हें काजी कहा जाता था। काजी के पास आई, काजी से कहने लगी कि ऐसे मेरे बेटे को जो है वो बादशाह ने तीर मारकर जख्मी कर दिया है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। काजी ने फौरन बादशाह को अदालत में तलब कर लिया। बादशाह सलामत जब अदालत में आए तो काजी साहब ने कहा कि ऐसे बूढ़ी औरत ने जो है वो आपके खिलाफ एक दरख्वास्त दी है, आप अपने लिए क्या कहेंगे। बादशाह ने फौरन अपनी सफाई में ये कहा कि मैं मानता हूँ कि ये तीर मेरा ही था, मुझसे ही लगा, लेकिन मैं एक जानवर को मार रहा था और निशाना खता हो गया, बूढ़े के बच्चे के जाकर लग गया। लेकिन मैं इस बच्चे की तमाम इलाज का तमाम जो खर्चा है वो सब मैं उठाऊंगा, बल्कि हर महीने का मुआवजा भी इस बूढ़ी औरत बेवा को दिया करूंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। काजी साहब ने बादशाह सलामत से कहा और कोई बात। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। काजी साहब ने बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा और कुछ कहेंगी आप, या बस मामला यही था। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, मैं इंसाफ चाहती थी, आपने मुझे इंसाफ दे दिया, मेरा मामला बस यहीं तक का था। काजी साहब अपनी सीट से उठते हैं, उठ के बादशाह सलामत को कहते हैं कि बादशाह सलामत आप आइए, आप मेरी सीट पे बैठिए, क्योंकि अब आपसे बादशाहों वाला सलूक किया जाएगा। बादशाह सलामत कहते हैं कि काजी साहब, अगर आप मेरे रुतबे का ख्याल करते और इंसाफ का तकाजा पूरा ना करते तो यकीन कीजिए जो मेरे पास तलवार जो मैंने छुपाई हुई थी, मैं उससे आपका सर कलम कर देता। काजी साहब ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मेरा सर कलम करते, मेरी मसनद के नीचे जो कोड़ा रखा है, आप यकीन करें कि अगर आप अपना जुर्म का इतराफ ना करते तो मैं उस कोड़े से आपकी जो है वो सजा देता। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए, काजी साहब को गले लगाया। बच्चों, इस सबक का मकसद क्या है? इस सबक का मकसद ये है कि हमें जब भी इंसाफ का तकाजा पूरा करना है, इंसाफ के बारे में बात करनी है, तो कभी भी बड़े छोटे या रुतबे का हमें ख्याल नहीं करना चाहिए। अगर हम रुतबे का ख्याल करें, अगर काजी बादशाह के रुतबे का ख्याल करता तो कभी भी बेवा औरत को इंसाफ न दे सकता था, ठीक है। आइए हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी अपनी फिंगर रखिए, मेरे साथ पढ़िएगा इंसाफ का तकाजा। प्यारे बच्चों, यूं तो आपने कई कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी जिनमें इंसाफ का जिक्र है, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची है। वर्षों बरस पहले की बात है कि एक मशहूर बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन अपने चंद साथियों के हमला शिकार के लिए निकला। अचानक ही शिकार को अपने पास पाकर उसने फौरन तरकश से तीर निकाला और शिकार का निशाना लिया, लेकिन वो गलती से वहां मौजूद एक नौजवान के जा लगा और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा था। जब वो घर पहुंचा तो बेवा औरत अपने बेटे को इस हालत में देखकर परेशान हो गई और रोने चिल्लाने लगी और सीधे काजी के पास गई ताकि बादशाह के खिलाफ अपनी शिकायत लिखवा सके। काजी ने पूरी शिकायत बहुत गौर से सुनी और उसे कल अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया।
बेवा औरत के जाते ही काजी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया और तफसील से आगाह किया कि एक औरत ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अगर आप इस सिलसिले में कोई सफाई देना चाहते हैं तो कल अदालत हाजिर हो जाए। वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा जाए। काजी का पैगाम मिलते ही सुल्तान गयासुद्दीन दूसरे दिन मुकर्ररा वक्त पर अदालत में हाजिर हो गया। बेवा औरत ने, जो वहाँ पहले से मौजूद थी, बयान दिया कि बादशाह ने शिकार करने के लिए जो तीर चलाया था वो निशाने पर लगने के बजाय मेरे बेटे को जा लगा, जिससे मेरा बेटा न सिर्फ बुरी तरह जख्मी हो गया बल्कि चलने फिरने से भी मासूर हो गया। अब मैं आपसे इंसाफ मांगती हूँ। काजी ने सारी बात सुनने के बाद बादशाह सलामत से कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में काजी की बात पर बादशाह ने कहा, खातून की शिकायत दुरुस्त है। मैंने शिकार पर तीर छोड़ा था मगर निशाना खता हो गया और बजाय इसके कि शिकार को लगता नौजवान को जा लगा। मैं इकरार करता हूँ कि जुर्म मुझसे सरजद हुआ। आपकी अदालत जो सजा दे मुझे मंजूर है। बादशाह को काजी ने हुक्म दिया, आप फौरन इस औरत से माफ़ी तलब करें। बादशाह ने न सिर्फ बेवा औरत से माफ़ी तलब की बल्कि इसके बेटे के इलाज और गुजर बसर के लिए एक माकूल रकम की पेशकश की, जिसे औरत ने कबूल कर लिया। बाद काजी ने औरत से पूछा, अब भी मौका है, सोच लो, कोई और शिकायत है? इस फैसले पर आप बाखुशी राजी हैं? औरत के राजी हो जाने पर काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह से अपने साथ मसनद पर बैठने के लिए दरख्वास्त की और कहा, चूंकि अब मुकदमे का फैसला हो चुका है लिहाजा अब आपसे बादशाहों वाला सलूक किया जा सकता है। बादशाह काजी का यह सलूक देखकर बहुत खुश हुआ और काजी को शाबाशी दी और कहा, आज अगर मेरे रुतबे का ख्याल रखकर इंसाफ के तकाजे को पूरा ना करते तो मैंने अपने पास जो तलवार छुपा कर रखी थी उससे आपका सर कलम कर देता। इस पर काजी साहब मुस्कुरा दिए और कहा, बादशाह सलामत, अगर आप अपने रुतबे का लिहाज और बड़ाई करते हुए औरत से माफ़ी ना मांगते तो मैं इस कोड़े से जो मैंने अपनी मसनद के नीचे छुपा रखा था इससे सजा देता। बादशाह ये सुनकर काजी को गले से लगा देता है और कहता है, इस्लाम हमें इस तरह इंसाफ करने का हुक्म देता है। आइए अब इस सबक के काम की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं इंसाफ का तकाजा के रिटन वर्क की तरफ। वो तहरीरी काम जो आप अपनी कॉपीज में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसाफ का तकाजा, इसकी हेडिंग आएगी। उसके बाद हम करेंगे मुश्किल अल्फाज। ठीक है, पहला लफ्ज़ है मेरे पास कहानियाँ। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, कहानियाँ। सच्ची, शिकार, इकलौता, बेवा, मुस्कुराना, माजूर, गयासुद्दीन। ये हमारे पास तमाम मुश्किल अल्फाज हैं। आप भी इसी तरह नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएंगे अल्फाज मायने। मुश्किल अल्फाज के बाद एक पेपर आप स्किप करेंगे। ठीक है, एक पेपर आप खाली छोड़ देंगे ताकि जब आप यहाँ आए तो मुश्किल अल्फाज ज़बानी मिसाल से लिखवाएं तो आप उस पर लिखें। पहला लफ्ज़ है मेरे पास इकलौता, एक, यानी अकेला होता है ना, इकलौता, एक। मुकर्ररा, तयशुदा। मंजूर होना, कबूल होना। तलब करना, मांगना। मसनद, बैठने की जगह। तरकश, तीर रखने की टोकरी। अब आते हैं हम सवाल जवाब की तरफ। ठीक है, आपके पास आपकी बुक में पहला सवाल है, बेवा का बेटा किस तरह जख्मी हुआ? जवाब लिखिए। सुल्तान गयासुद्दीन ने शिकार को देखकर जैसे ही तीर चलाया वो तीर गलती से बेवा के बेटे के जा लगा, जिससे वो नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। सवाल नंबर 2 है, इस कहानी में किस बादशाह का जिक्र किया गया है? इस कहानी में मशहूर बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन का जिक्र किया गया है। काजी ने बादशाह को क्या हुक्म दिया? काजी ने बादशाह को हुक्म दिया, आप फौरन इस औरत से माफ़ी तलब करें। बेवा औरत ने बादशाह की शिकायत किससे की? बेवा औरत ने बादशाह की शिकायत काजी से की। काजी और बादशाह ने अपने पास क्या छुपा रखा था? काजी साहब ने अपने पास
कोड़ा जिन्होंने मसनद के नीचे छुपा रखा था। काजी साहब ने अपने पास कोड़ा और बादशाह सलामत ने तलवार छुपा रखी थी। सवाल है, कहानी इंसाफ का तकाजा से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी मुकदमे का फैसला करते वक्त कभी रुतबे का ख्याल नहीं रखना चाहिए ताकि इंसाफ का तकाजा पूरा हो सके। अच्छा बच्चों, हमने मुश्किल अल्फाज लिखे, हमने अल्फाज मायने लिखे हैं, हमने सवाल जवाब किए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अल्फाज जुमलों की तरफ। यहाँ पे देखिए कुछ अल्फाज हैं, हमने उनके जुमले बनाने हैं। आप अपनी मर्जी से भी जुमला बना सकते हैं, लेकिन जुमले का जो मतलब है वो वाज़ेह होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला लफ्ज़ है इंसाफ। इस्लाम हमें इंसाफ करने का हुक्म देता है। बेवा, गांव में एक बेवा औरत रहती थी। शिकार, अहमद को शिकार करने का बहुत शौक है। माफ़ी, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। सुलूक, इस्लाम हमें इंसानों और जानवरों से अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। इसमें ये 5 जुमले आपने बनाए, आप अपनी मर्जी से और अच्छे जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा।